हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे हमारे बिगनर हैं या हमारे यूट्यूब पर सीखने वाले हमारी फैमिली हैं और हमारे जो है वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं और कमेंट आता है कि मैम जो है मुझे इस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ और एक एक कमेंट की मैं इसी वीडियो में रिप्लाई देने वाली हूँ और सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक एक कमेंट को उठा के एक एक कमेंट को मैं बताऊंगी कि किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे आप लोग गलती करते हो। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि मैम हम लेफ्टी हैं। अब देखिए, जब से लेफ्टी हैं तो मुझे थ्रेडिंग बनाने में प्रॉब्लम होती है, मैं थ्रेडिंग कैसे बनाऊं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग, अगर आप लेफ्टी हैं तो कैसे थ्रेडिंग हम दोनों साइड के बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से बना लेंगी और आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे कि हमारे बहुत ही स्टाफ आती हैं, वो लेफ्टी होती हैं, फिर भी बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ और अच्छे से थ्रेडिंग बनाती हैं, तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको थ्रेड का धागा लेना है। आप ये देख सकती हैं थ्रेड का धागा है, आपको ये मुंह में लगाना है। आप लेफ्टी है ना, लेफ्ट साइड करती हैं, राइट साइड आपका नहीं चलता है, लेफ्ट चलता है, तो मैं लेफ्ट साइड के बताती हूँ। अब हमें इसको 40 नंबर का लेना है। आप लोग देख लीजिए, जो हमारे व्हाइट धागे आते हैं उसको नहीं लेना, आपको इग्नोर करना है। ये हमारे 40 नंबर के जो आते हैं इसी को लेना। ये क्या होता है कि हमारे धागे मजबूत होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, और कोई जो व्हाइट वाले होते हैं बार बार टूटते हैं और उसमें फिनिशिंग भी नहीं आती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है इस टीथ के नीचे, आपको अच्छे से इसको दबाना है। अब आपको जब लेफ्टी है तो राइट हाथ में इसको लेना है थ्रेड को। अब हमें लेके, अब हमको करना कैसे है, जैसे कि हम बहुत लोग हैं नहीं समझ पाते कि कितनी दूर पर होल्ड करें। तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ से उठाए, ऐसे धागे को होल्ड करके इतना करें, जो हमारे ये घुटना बोला जाता है ना, घुटने, यहाँ से मुझे धागे को फोल्ड करना है। अब हम अंदर साइड से हाथ ले गए, जैसे कि ये देखिए अंदर साइड ले गए, ये मेरे आए यहाँ तक किए, यहाँ से इसको हम इस थंब से पकड़ के इसको हम ऐसे होल्ड कर लिए, है ना। होल्ड किए 4 से 5 और 6 बार से ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, अगर 6 बार से ज़्यादा उसको होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, वो एक रस्सी जैसे बन जाएगी। जब रस्सी जैसे होती है ना, जैसे ऐठन जैसे दूर तक, जब इतनी दूर तक उसकी ऐठन जैसे बन जाएगी तो क्या होगी, वो स्किन पे लगेगी, हेयर निकलेंगे नहीं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो निकलेगी नहीं, क्योंकि इतनी दूर तक वो हमारी स्पेस आ जाती है। तो हम कितना खींचेंगे नहीं निकल पाएगा। और दूसरी बात, आपको करना कैसे हम आपको बताते हैं। अब हमने लिया, लेके 1 2 3 4 5 बार होल्ड किया। उसके बाद में ये जो मेरी फिंगर होती है राइट साइड की, जो हमारी फिंगर है आप लोग देख रहे हैं, ये फिंगर, इसमें हम 1 बार 2 बार होल्ड कर देंगे कि हमारा धागा इधर उधर जाए ना। उसके बाद में ये जो मेरे थंब होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, थंब से मुझे प्रेशर देना है, मुझे सर से नहीं खींचना। जैसे कि हम बहुत सारे लोग को देखते हैं, जब प्रैक्टिस करते समय टाइम वो करती क्या है, बहुत बड़ी गलती वहीं पे उनको होती है। क्या करती हैं वो, आराम से ऐसे करके ऐसे ली, ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप मुंह से धागे को सर से खींचेंगे तो क्या होगी, हमारी थ्रेडिंग के धागे नहीं निकलेंगे, उसमें स्किन भी कट सकती है और उसमें क्या हो सकती है, फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो आपको करना क्या है, प्रेशर कहाँ से देना है, जैसे कि ये हमारे थंब हैं, थंब आ गए, ये हमारे ये 3 फिंगर हमारे ये सीजर जैसे होंगे, सीजर जैसे चलेंगे, जैसे हमारी सीजर होती नहीं है उसी की तरह हमारे ऐसे ऐसे करके हमारे सीजर जैसे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी तरह से ये 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 ये। अब देख रहे मेरा सर बिल्कुल नहीं हिल रहा, आप लोग देखते हो कि मेरा सर बिल्कुल नहीं हिल रहा है। हम कितने आसानी से ये जैसे बहुत लोग करते हैं ऐसे 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 नहीं करना आपको, ऐसे ये गलती बहुत बड़ी गलती है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड की देखो कितनी आसानी से चल रहा है, ये आराम से चल रहा है ना लेफ्टी। अब जैसे हम लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग हम खड़े होके सामने से हम बना लिए। अब आ गई मेरी राइट साइड की, तो आपको क्या होगा, राइट साइड में आपको प्रॉब्लम होती होगी, मैं समझ सकती हूँ कि राइट साइड में आपको थ्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती होगी लेफ्ट हाथ से। तो आपको उस जो है समय पे क्या करना हम आपको बताते हैं। जैसे आपके कस्टमर है, कैमरा थोड़ा इधर लेके आना, हम बताते हैं।
जैसे आपके कस्टमर हैं, तो कस्टमर जैसे हम लेफ्ट साइड किए तो लेफ्ट साइड हम फ्रंट पे खड़े होके कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं, हम फ्रंट साइड कर रहे हैं। अब हमारे हो गए ये राइट साइड की थ्रेडिंग, ठीक है। अभी हम जब लेफ्टी हैं तो हम राइट साइड की थ्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं जैसे हम राइट साइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया ये लेफ्ट हम फ्रंट से कर लेंगे बहुत आसानी से। अब आ गया राइट साइड की थ्रेडिंग, जब राइट साइड हम फ्रंट से जो है लेफ्ट हाथ से नहीं कर पाएंगे, तो उस समय में आपको क्या करना है, पीछे साइड आ जाना है। जैसे कि हम इस समय हमारे कस्टमर समझ लिए बैठे हैं, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड खड़े होके हम आसानी से ये थ्रेडिंग आसानी से कर ले रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम आसानी से लेफ्ट साइड फ्रंट पे खड़े होके कर ले रहे हैं क्योंकि हम लेफ्टी हैं। अब मुझे राइट साइड से जाना है, उस साइड थ्रेडिंग करना है, तो हम राइट हाथ से फ्रंट से नहीं कर सकते क्योंकि हम लेफ्टी हैं। तो हमको करना क्या है, जैसे हम पीछे साइड आ गए, हम इस टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम पीछे साइड आ गए तो ये हम राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रंट से करें, और मैं लेफ्ट से ही हाथ से मुझे राइट साइड की थ्रेडिंग करना है। तो आपको करना कैसे है, ये कस्टमर है, आप लोग ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कस्टमर है हमारा। अब चेयर को थोड़ा सा होल्ड करके पीछे साइड चेयर कर लोगी तो कस्टमर हमारे थोड़ा सा ऐसे डाउन हो जाएंगे। जब थोड़ा सा पीछे साइड डाउन हो जाएंगे तो हम पीछे के साइड से ऐसे जो है आसानी से लेफ्ट हाथ से ये हम आराम से ये थ्रेडिंग का शेप आराम से ऐसे करके हम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेफ्टी और राइट जो है दोनों सभी का नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत लोग राइट साइड से थ्रेडिंग करते हैं, राइट हाथ से करते हैं, उनका लेफ्ट नहीं चलता है, लेफ्ट वाला हाथ उनका नहीं चलता। तो वो क्या करते हैं, उस समय हम आपको उस समय का बताते हैं जो राइट से करते हैं, लेफ्ट से नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, राइट साइड का फ्रंट से खड़े होके ऐसे करके फ्रंट से इधर से राइट साइड का थ्रेडिंग ऐसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है, आसानी से सामने की तरफ आके। लेकिन जब वही थ्रेडिंग हमें जो है उनका लेफ्ट हाथ नहीं चल रहा है, तो वही थ्रेडिंग वो जाके सामने से लेफ्ट हाथ से नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनका लेफ्टी है, वो लेफ्ट हाथ उनका नहीं चल रहा है। तो उस समय पे वो क्या करते हैं, जो मेरे कुछ स्टाफ हैं वो उनके साथ भी होता है, वो राइट से ही थ्रेडिंग करते हैं, लेफ्ट से नहीं करते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, राइट वाली थ्रेडिंग राइट हाथ से फ्रंट से बनाएंगे, और जो लेफ्ट वाली थ्रेडिंग होगी उसको बाएं मतलब पीछे होके उसी राइट हाथ से आराम से कस्टमर को क्या करेंगे, थोड़ी सी सीट को डाउन करेंगे पीछे साइड, तो कस्टमर आसानी से ऐसे हो जाएगा, तो हमारा आसानी से एब्रो दिखेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये पीछे के साइड से आराम से वो इसी तरह से थ्रेडिंग कर लेते हैं। अब जब नीचे के साइड को हुआ तो नीचे के यहाँ से ऐसे निकालना चालू करते हैं, ऐसे निकालते निकालते इसी तरह से आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आएंगे। तो लेफ्ट साइड हो या राइट हो, या हम लेफ्टी हैं या राइट हैं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों उससे आराम से थ्रेडिंग कर सकते हैं। ये कभी भी माइंड में मत लाइए कि हम लेफ्टी हैं, हम थ्रेडिंग नहीं कर पाएंगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आप लोग देखते हो कि जब हमारा क्लास चलता है, हम स्टूडेंट होते हैं, तो कितने हमारी फ्रेंड होती है, कितने हमारे स्टूडेंट होते हैं जो लेफ्ट हाथ से लिखते हैं। क्या वो पास नहीं होते हैं, क्या वो अधिकारी नहीं बनते, क्या वो आगे नहीं निकलते हैं, क्या वो फर्स्ट नहीं आते हैं, क्या वो लिख नहीं पाते हैं, या उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। कभी इसको मत सोचिएगा कि हम राइट से नहीं काम कर पाते तो हम लेफ्ट से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मन को छोटा नहीं करना है। हम जैसे आपको बता दिए कि करना कैसे थ्रेडिंग है, उसी तरह से आप आसानी से कर लेंगे, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम छोटी छोटी बात हम सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे यूट्यूब से हमारे वीडियो देख के सीख रहे हैं, तो उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से थ्रेडिंग कर सकें। अब हम आपको बताते हैं थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम जैसे थ्रेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी थ्रेडिंग नहीं बन पाएगी। अब जैसे कि एक कमेंट और आया था अभी, तो वो उन्होंने लिखा था मैम जैसे कि हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमारे जो मुंह में धागे होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, ये वीडियो को नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, यही आप लोग के साथ गलती होती है।
तो उनके साथ क्या गलती होती है, जैसे कि वो बोलते हैं कि मैम हम जो है अगर जो है थ्रेडिंग करते हैं तो मुंह का धागा छोटा होता चला जाता है। जब वो धागा छोटा होता चला जाएगा तो क्या होगी, मेरी थ्रेडिंग कभी नहीं बन पाएगी। और मेरे कस्टमर हैं, जब मेरे धागे छोटे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम उनके पास थोड़ी ना जाके बनाएंगे। उसके लिए मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है इस वीडियो में देखिए और उसके बाद में समझिए, डीपली समझिए। वीडियो को आप लोग इसके बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट बहुत डीपली बात को मैं आप लोग के पास लेके आती हूँ। बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और मेरे वीडियो से आप लोग समझते भी बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी होती है। तो हम आपको बता दें जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे मुंह का धागा छोटा हो जाता है। ये मेन पॉइंट है। अब इस पे आपको करना क्या है, जैसे कि आप गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे आपने धागे को होल्ड किया, ठीक है, अब होल्ड किया, अब आप थ्रेडिंग करते करते ऐसे 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 आप खींचते होंगे, ऐसे 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 खींचते होंगे, ऐसे ऐसे ये धागा होल्ड करते चले जाते होंगे और ये छोटा करते होंगे तो मुंह का धागा ऑटोमेटिक छोटी हो जाती होगी। ठीक है, आपको ये बात नहीं करना। जैसे आप जो है अभी यहाँ होल्ड किए, इतने बड़े पे किए, उसके बाद आप कहाँ पे गलती करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते, ऐसे होल्ड करते होंगे, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे, ये छोटा हो गया। ठीक है, जब इस तरह बढ़ते जाएंगे तो धागे छोटे हो जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा कस्टमर के पास झुकना पड़ेगा। वही गलती होती है, हमारे हेयर नहीं निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको होल्ड करना है इस फिंगर में। ये फिंगर के जो धागे हमारे होते हैं ये हमारे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम इस फिंगर में होल्ड करते हैं कि हमारे धागा का लेंथ बढ़े ना और छोटा ना हो, इधर से उधर जाए ना। तो आप जब होल्ड कर लेते हैं 1 से 2 बार ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे 1 2 3 बार इसको होल्ड कर लेंगे, हमारा धागा फिर इधर उधर जाएगा नहीं। फिर इसको हम सीधा करेंगे, ये जो हमारे थंब है, थंब से हम प्रेशर देके इसी तरह से ये जब हम इसको होल्ड करते चले जाएंगे तो हमारे इसको हम खींचेंगे, ये छोटा होता जाएगा, मुंह का धागा खींच जाएगा। तो आप यहीं पर गलती करते हैं। आप ये होल्ड रखिए और टाइट रखिए। जब आप ऐसे तीनों टाइट इक्वल रखेंगे, टाइट रखेंगे तो आपका धागा कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। ना हमारे मुंह में जो लिए हैं आप टीथ के नीचे ये छोटा होगा, ना हमारे लेफ्ट वाले छोटे होंगे, ना राइट वाले, ये हमारे तीनों इक्वल होंगे। अब इक्वल कैसे होंगे आपको मैं बहुत बार समझाई हूँ। ये टाइट करो, ये तीनों टाइट करो, इक्वल तीनों टाइट करो ऐसे, और इस थंब से प्रेशर दो। ये सर से न खींचो, सर से खींचोगे तो हेयर्स नहीं निकलेंगे, धागे छोटे बड़े हो जाएंगे और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको इसी तरह से थंब से प्रेशर देना है, केवल थंब से प्रेशर देना है इसी तरह से। अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके घर में चेयर होगी, ये चेयर नहीं होगी तो कोई और चेयर होगी, तो उस चेयर पे आप ऐसे खड़े होके, आपकी चेयर रहेगी उसी पे आप ऐसे धागे को चलाइए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे धागे को चलाते रहिए, ऐसे ऐसे। ये समझिए कि क्लाइंट्स का आईब्रो है, ये हमारा क्लाइंट्स बैठा हुआ है, हम उसकी आईब्रो बना रहे हैं, तो हमें इसी पे इसी तरह से ऐसे करके, ऐसे हमको प्रैक्टिस, ऐसे 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 हाथ घुमा घुमा के, धागे को घुमा घुमा के हमको ऐसे इसी पे प्रैक्टिस करना है। ऊपर साइड हमको कैसे करना है आप लोग ध्यान दीजिए, ऊपर साइड ऐसे ऐसे हमको करना है, ऐसे ऐसे करके ऐसे घुमा के इसी तरह से थ्रेडिंग करनी है। जब हम इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, समझेंगे मेरे कस्टमर हैं, तो समझ लीजिए आपकी थ्रेडिंग डन है और आप बहुत जल्दी थ्रेडिंग कर लेंगे। वैसे कि हम थ्रेडिंग की वीडियो इतना सारा अपलोड करते हैं, क्यों अपलोड करते हैं ये भी बात आपको हम बताते हैं। जैसे कि सबसे मेन हमारी थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग हमारे में, जैसे लोग बोलते हैं इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बट ये हमको बहुत आगे ले जाएगा। क्यों ले जाएगा ये बात हम बताते हैं। जैसे कि आपके सैलून में कस्टमर आए, अब आप थ्रेडिंग ही केवल बनवाना है, उनको थ्रेडिंग बनवा लिए, उसके बाद में चले गए, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे यार थ्रेडिंग तो बहुत ही अच्छी इनके यहाँ बनती है, हमको चलना है। तो थ्रेडिंग बनवाने तो आएंगे, उसके साथ सारी सर्विस लेंगे। ऐसा तो है नहीं थ्रेडिंग आपके यहाँ बनवाएंगे, सर्विस और कहीं लेंगे। जब आपकी थ्रेडिंग पसंद आ जाएगी तो उनको क्या लगेगा, यार थ्रेडिंग बहुत अच्छा बनाती हैं और इनका जो है सर्विस बहुत अच्छा होगा, तो हम सर्विस यहीं ले लेते हैं। अब वो अगर जाएंगी तो 2-4 और उनसे पूछेंगे, यार जो है थ्रेडिंग आपने कहाँ बनवाया और आपकी थ्रेडिंग का शेप बहुत अच्छा है, मैं भी वहीं चलती हूँ। कभी कभी जब क्लाइंट्स आते हैं तो ये वर्ड बोलते हैं कि हमने उनको देखा और उनसे पूछा कि आपकी सैलून में थ्रेडिंग बनाई, आपकी थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा लग रहा है,
हम पूछ कर आए हैं। तो ये सुनने के बाद में जो खुशी मिलती है उसको पूछिए मत। तो हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि थ्रेडिंग अच्छे से बने। जैसे कि हम बहुत सारे थ्रेडिंग का वीडियो अपलोड किए हैं कि आप लोग अगर बिगिनर हैं, आप लोग बेसिक से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको थ्रेडिंग सीखना होगा। और एक बात हम बता देते हैं, अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, हम बेसिक से मुझे कुछ आता जाता नहीं है, तो हम अगर सोचेंगे कि हम एकेडमी में जाके हम सीख लें या एकेडमी में हम एडवांस और कुछ सीख लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि हमारे स्टाफ ही होते हैं तो मैं सबसे पहले उनको सिखाना चालू करती हूँ, बेसिक से सिखाना चालू करती हूँ। जब उनको बेसिक नॉलेज रहेगी तो किसी भी सैलून में जाके वो सर्विस कर सकती हैं, अपना सैलून ओपन कर सकती हैं। और जब हमें बेसिक नॉलेज रहेगा तो हम आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो और आप लोग कमेंट करिएगा। मैं बार बार इसलिए थ्रेडिंग की वीडियो डालती हूँ कि आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। और किस तरह प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हमने जो है पेपर पे देखिए हमने बनाया है, या हम पैर पे थ्रेडिंग का शेप बना के और उस पे धागे कैसे चलाना है, तो उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए। जैसे कि जब कमेंट आता है मैम आपकी ये वीडियो में देख के मैं थ्रेडिंग बनाने लगी और मेरा धागा चलने लगा और मुझे आपसे सीखना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के पास इतना टैलेंट है कि आप लोग वीडियो देख के सीख रहे हैं। तो ये टैलेंट आपका बहुत आगे जाएगा और आपको बहुत आगे ले जाएगा। ऐसे ही बच्चे बहुत आगे जाते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, जिनको जुनून होता है कि हमको ये करना है। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा और हौसला नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हौसला मेन जो है, जुनून होना शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब हम आपको बताते हैं कि मेन इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम जो है आप ऑनलाइन क्लास लगाइए, आपको जो है वीडियो से मुझे सीखना है। तो डियर, हम आपको जल्द से जल्द हम लेके आएंगे ऑनलाइन क्लास और आपको बताएंगे। 1 घंटे मेरा चलेगा और उसके लिए आपको नोट्स बुक बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैं एक वीडियो में और बता चुकी हूँ। और सारा नोट्स बना के आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। हम देखेंगे आप लोग की प्रैक्टिस कैसे चल रही हो, कितनी अच्छी चल रही है। और हम आप लोग को जूम ऐप पे क्लास लेंगे और आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाएंगे। सबसे पहले हम 1 महीना क्लास लेंगे आप लोग को बेसिक सिखाने के लिए। 1 महीने का क्लास लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे आप लोग का हुनर कैसे है और आप लोग कितना सीख रहे हैं। तो उसके बाद हम वो क्लास आगे बढ़ाते चलेंगे। तो हो सकती है मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जो है इस वीडियो से सीख रहे हैं। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं से किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए और हम आप लोग के लिए जल्द ही कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लास लगाने की। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलती हूँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर